इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कंपोनेंट्स. ओके, मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में भी कहा था, बजट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट पार्ट was objective which you've done already. Now comes the budget. Okay, तो मैं आप चाहती हूं कि आप ना एक प्लेन शीट ले लें, उस पर एक जो मैं अभी फ्लो चार्ट बनाने वाली हूं बस वो बना लें. आप समझ लीजिए ये जो सेकंड पार्ट है वो सिर्फ इस फ्लो चार्ट से ही आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई एम श्योर इट इज इजी. सो लेट्स मेक इट. ओके, तो बनाना क्या है? सबसे पहले हमने बनाना है, यहां लिखा बजट, और बजट के मेनली देयर आर 2 कंपोनेंट्स. ओके, सो मैंने क्या किया, देयर आर, डोंट माइंड माय लाइंस, दे विल नॉट बी स्ट्रेट. ऑलराइट, यहां लिखा आपने रेवेन्यू बजट, और यहां लिखेंगे आप कैपिटल बजट. ये शीट पेपर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है. बाय जस्ट लुकिंग एट दिस शीट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न एंड व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट. ठीक हो गया? अब रेवेन्यू बजट की भी फर्दर 2 लेग्स बनाओ. ठीक है, सो आई विल मेक इट लाइक दिस. रेवेन्यू बजट, द फर्स्ट लेग सेज रेवेन्यू receipts. रेवेन्यू रिसीट्स. मैंने फ्लो चार्ट इसमें भी दिया है नोट्स में, लेकिन वो कंबाइन नहीं है, दोनों अलग अलग है. फिर आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा रही हूं क्या क्या होता है. नथिंग आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू मेक इट. सो प्लीज मेक इट. ठीक हो गया? अब रेवेन्यू रिसीट्स के फर्दर लेग्स है. ओके, देयर आर 2 लेग्स. रेवेन्यू रिसीट, रिसीट का मतलब तो समझते हो ना, पैसे का आना. ठीक है, पैसा आना. और एक्सपेंडिचर, पैसे का जाना. तो ये हो गया, टैक्स से आता है पैसा और नॉन टैक्स से आता है पैसा. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो देयर आर मेनी, there are 3-4 legs. कौन सी हैं? Let's pen it down here. ये आ जाएगी, एक सेकेंड. So I'll just erase this line because I don't need this. चलो, सबसे पहले आ गया सैलरीज. सैलरीज किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को. हाँ जी, सैलरीज किसकी? सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की. क्योंकि आप ये जो बजट बना रहे हो, ये आप नहीं, बजट बना रहा है कौन? गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरीज देती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाती है, उसे यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहे हैं. ओके, देन कम्स पेंशन. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो पेंशन भी दी जाती है, तो जितनी भी पेंशन देती है गवर्नमेंट, वो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. अब क्वेश्चन है, मैम याद कैसे रखेंगे? हाँ, मैं बताऊंगी ना आपको याद कैसे रखेंगे. आप घबराए नहीं, पहले सिर्फ लिख लें. सैलरी और पेंशन हो गया. देन कम्स द इंटरेस्ट पेमेंट. ओके, सैलरी पेंशन इकट्ठा कर दो क्योंकि दैट इज फॉलिंग इन द सेम हेड. ओके, चलिए, सैलरी एंड पेंशंस. ठीक है, अच्छा. देन कम्स इंटरेस्ट. गवर्नमेंट बहुत बार जो लोन लेती है उसका पेमेंट भी तो करती है इंटरेस्ट का, तो वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट देती है वो भी एक्सपेंडिचर इसमें आएगा. ठीक है, अच्छा. देन कम्स एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसका मतलब होता है जो पुलिस, पेट्रोलिंग वगैरह पर पैसा लगता है. एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कंट्री की अपकीप करने के लिए, उसके बारे में. एंड देन कम्स द सब्सिडी. अब देखो इसको याद कैसे करना है. जो रेवेन्यू बजट है, ओके, रेवेन्यू बजट जो है बेटा, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो आया है, ये रेकरिंग नेचर का होता है. सो यहां लिख दो, इट इज रेकरिंग इन नेचर. ठीक है, तो मैंने एक स्पेशल सा क्लाउड बना दिया टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट. आपका पेज बड़ा है, आप ज्यादा जगह है, मेरे पास जगह छोटी है, सो आई एम जस्ट एडजस्टिंग दिस हियर. रेकरिंग इन नेचर, गॉट इट?
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं पहले एक एक करके चीजों की। ठीक, रेवेन्यू रिसीट्स, ये रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट आ गए। अब मुझे कैसे पता चलता है कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट, क्योंकि अभी हम कैपिटल के बारे में भी तो बात करेंगे ना। कैपिटल में भी बच्चों दो हेड्स होते हैं, ऑफ कोर्स कैपिटल रिसीट्स, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, नहीं शॉर्ट में रहने देते हैं, मैं पूरा ही लिखती हूँ, ठीक है, अदरवाइज यू विल ऑल्सो राइट लाइक दिस, कैपिटल रिसीट्स एंड दूसरा कौन सा होगा बताओ जरा, एक तो कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, सो हियर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे पेपर में पूछ रहे हैं, और ये अगर रेकरिंग है तो ये नॉन रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, रीअकरिंग, रीअकरिंग, ये बार बार होता है, ठीक है। सो ये जो है ये रिपीटेड नेचर का है, ये नॉन रिपीटेड नेचर का है। चलिए अब मैं थोड़ी सी जगह और अपने लिए बढ़ा लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब याद कैसे रखेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल आराम से। मैं सबसे पहले आपको कैपिटल रिसीट समझाती हूँ, क्योंकि कैपिटल बहुत जल्दी समझ में आता है। बच्चों कैपिटल वर्ड जब भी कहीं यूज हुआ है तो वो एसेट्स से रिलेटेड तो था ही, है ना, एसेट्स लायबिलिटीज, वर्ड कैपिटल था ना, तो कैपिटल वर्ड से आप कोरिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं आपको एक याद करने का अच्छा तरीका बता रही हूँ। सो कैपिटल मतलब इसमें, इस वाले हेड में, कैपिटल वाले हेड में एसेट्स और लायबिलिटीज का या तो गेन होता है या लॉस होता है, ठीक है। ओके, पहली तो बात आ गई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इन्वॉल्व। ओके, दूसरी बात, रिसीट का मतलब क्या है, पैसे का आना, इसका मतलब पैसे का आना, ऊपर से एसेट्स को, अब बताओ जरा, एसेट्स को बनाने में पैसा आता है या एसेट जाने से पैसा आता है। आई रिपीट, ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनो, पैसा, जैसे मैंने घर बनाया, मेरी एसेट बन गई, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अरे यहां तो पैसा जा रहा है। When you construct a house or a building, you buy an asset, गाड़ी खरीदी, मशीनरी खरीदी, पैसा जा रहा है, इसका मतलब एसेट जब भी बनती है पैसा जाता है, ठीक है राजे। ओके, इफ आई जस्ट सेल इट आउट माई हाउस, मैंने अपनी कार बेच दी, तो पैसा क्या हुआ, पैसा तो आया, पैसा आया, लेकिन मैंने अपनी एसेट लूज कर दी, तो याद कैसे रखा, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट, ये वो पैसा है जो एसेट्स को लूज करके आया है। हेलो, बात समझ में आई। तो हम यहां टर्म क्या यूज करेंगे, देखो, सबसे पहली डिसइन्वेस्टमेंट, आपने सुन रखा है ये वर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट क्या था बेटे, ये सेलिंग द पार्ट ऑफ इक्विटी, प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा था, जब गवर्नमेंट अपने पूरे यूनिट का कुछ पार्ट किसी को बेच दे। अब देखो, जब वो बेच दे, तुमने ना इमोशनल नहीं होना कि हाय हमारी एसेट तो चली गई ना, अरे प्लीज डोंट बी इमोशनल, यू नीड टू सी इट इज जस्ट द रिसीट। रिसीट का मतलब, इससे आसान तरीका नहीं है बेटा मेरे को समझाने का, रिसीट का मतलब पैसे का आना, पैसा आएगा कैसे, एसेट को लूज करके, एक तरीका ये है, दूसरा रेवेन्यू भी है, वो भी बताएंगे। तो जब भी आपको पूछा जाए कैपिटल रिसीट्स क्या है, मीनिंग है दीज आर दोज रिसीट्स इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट। और ये तो डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया कैसे हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट क्या किया आपने, अपनी एसेट बेच दी, ठीक है। या एक और चीज हो सकती है, आपने टर्म सुनी होगी, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। अब आपने किसी को लोन दे रखा था, आपने बोला भैया मेरे वो जो 2 लाख रुपए आप लोगों ने लिए ना वो वापस कर दीजिए, ठीक है, वापस कर दीजिए, मतलब पैसा आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जल्दी बताएं, आ रहा है, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, लेकिन इसने क्या किया, मेरे एसेट्स को कम कर दिया, अरे वो कैसे,
अब देखिए, जो तो कॉमर्स के बच्चे हैं वो डेटर्स वर्ड से फेमिलियर हैं। डेटर क्या होते हैं? हमने बच्चों जो अदर देन कॉमर्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज से हैं, वो मेरी बात इसको ध्यान से समझें, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज रिकवरी ऑफ लोन से क्या मतलब है? मैंने किसी को 1 लाख रुपया लोन दिया, ठीक है? 1 लाख रुपया लोन दिया, अब मैं उससे 5,000 रुपये इंटरेस्ट लेती हूँ। ये जो 5,000 है ये मेरी इनकम बन रहा है ना? इसका मतलब वो जो 1 लाख रुपए का लोन है ये मेरी एसेट हो गया। कोई भी चीज जो इनकम जनरेट करती है वो एसेट होती है, ठीक है? तो ये तो मेरी एसेट था 1 लाख का, जो लोन दिया किसी को। क्यों? बिकॉज आई एम जनरेटिंग 5,000 रुपीज इनकम फ्रॉम दिस एसेट। मैंने सडनली अंकल से पैसे वापस मांग लिए, मेरी एसेट बंद, मेरी इनकम बंद। तो रिकवरी ऑफ लोन, पैसा तो आ गया, 1 लाख तो वापस आ गया, तो रिसीट में डाल दिया ना भैया। लेकिन इससे हुआ क्या? आई हैव लॉस्ट माई एसेट। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अंडरस्टूड? अच्छा, और क्या चीज हो सकती है? चलिए, तीसरा, इसमें एक और चीज होती है बेटा। एक तरीका है पैसा लेने का, अपने एसेट बेच दो। एक और तरीका है, मैंने आपसे उधार मांग लिया, ठीक है? मैंने आपसे बोरोइंग कर ली, तो बोरोइंग की पैसा आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन ऐसा करके मैंने अपने लिए क्या कर दिया? इंक्रीज इन एसेट, सॉरी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हेन आई से कैपिटल रिसीट्स, तो मीनिंग में क्या लिखने वाले हो आप? आप लिखोगे दीज आर दोज एसेट्स इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, सो इट मीन्स इफ लायबिलिटी या तो बढ़ गई या एसेट कम हो गई, वो पैसा जो एसेट कम करके और लायबिलिटीज को बढ़ा दे उसे आप कैपिटल रिसीट में डालेंगे। एग्जाम्पल्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है बच्चों? कुछ कुछ बात समझ में आ गई, ठीक है? ऐसे एक और भी होता है जिसका, वो है अदर बोरोइंग्स, ठीक है? अदर रिसीट्स। व्हेन आई से अदर रिसीट्स, तो वो क्या होती हैं? अदर रिसीट्स होती हैं जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम ना कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स चलाती है। जैसे यहां पर मैं बात करूंगी किसान विकास पत्र। ये क्या होता है? गवर्नमेंट लोगों से कहती है कि ये किसान विकास पत्र एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप इसमें पैसा लगाएं, ठीक है? फिर हम क्यों लगाएं भाई? वो इसलिए क्योंकि हम आपको 8 साल में आपका पैसा डबल करके वापस कर देंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरली दैट इट इज 8 years बिकॉज इट्स कीप ऑन चेंजिंग। ओके, सो 8 years में हम आपको डबल करके वापस कर देंगे। अब पैसा तो आ गया ना, 10 लोगों ने लगा दिया, पैसा आया गवर्नमेंट के पास, यस, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट ने वापस करना है, तो बताओ अब क्या है? ये लॉस ऑफ एसेट है या इंक्रीज इन लायबिलिटी है? सोच के बताओ। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलाए जहां पर गवर्नमेंट कहती है यू इन्वेस्ट इन दिस इंस्ट्रूमेंट सो वी विल गिव यू मनी वापस, 8 साल में डबल वापस करना है ना, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। पैसा तो आया यानी रिसीट, और इसने क्या किया? लायबिलिटी बढ़ा दी, तो किस नेचर का हो गया? कैपिटल नेचर का। तो आपको जब भी पेपर में आइडेंटिफिकेशन, अब देखो इस पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे? पेपर में क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। वन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, तो आपको मैं डिफरेंस अभी सिखा दूंगी। दूसरा आइडेंटिफाई वेदर दिस इज कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, जो एमसीक्यू में चांसेस आर वेरी हाई। तो आपको ये देखना है कि वो किस नेचर का है। चलो अब मैं रेवेन्यू कराती हूँ, फिर आपको दोनों में कंपैरिजन पता चल जाएगा, ठीक हो गया? चलिए, अब रेवेन्यू में इसमें है ईदर देयर इज लॉस ऑफ एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक हो गया? यहां लिख देती हूँ मैं, थोड़ी सी मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, आई हैव वेरी लेस स्पेस, सो आई जस्ट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीथिंग, सो प्लीज एडजस्ट, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा यहां कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी ईदर और लिखने की जगह मिल जाए, ठीक है राजे? तो ईदर देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट
और इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब देखो ये मीनिंग भी है, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आर ईदर इंक्रीजिंग द एसेट्स और ईदर डिक्रीजिंग द एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसमें फिर क्या लिखना है पता है? इसमें नीदर एंड नॉर, इट्स दैट सिंपल। क्या लिखोगे आप? नीदर देयर इज, जिसे आप नाइदर भी बोल देते हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नीदर देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट, कोई एसेट नहीं गवाई आपने, नॉर इंक्रीज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, लिख ही देती हूँ, नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। इजी हो गया? लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहला आपने क्या? टैक्स के बारे में बोला। अब गवर्नमेंट टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है ना बच्चों, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है। अब आ रहा है तो ये रिसीट हो गई ना। किस नेचर की रिसीट हुई? क्या टैक्स के बदले में गवर्नमेंट ने हमें कुछ देना है? नहीं देना, इसीलिए तो फिर ये कोई लायबिलिटी नहीं बनाता। गवर्नमेंट टैक्स का मीनिंग क्या है? याद है ना, मैंने पहले भी बताया था, टैक्स वो कंपल्सरी पेमेंट है जो हमने तो देनी है, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं देने का प्रॉमिस किया है। हाँ वो दे दे, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो कहां लगाए दैट्स अनदर इशू, लेकिन कमिटमेंट नहीं है दैट वी आर गोइंग टू गिव यू दिस थिंग इन रिटर्न, है ना। तो टैक्स के बदले में, अगर बदले में देना होता तो फिर तो लायबिलिटी होती, जैसे किसान विकास पत्र में उन्होंने वापस करने हैं पैसे, बदले में देना है, लेकिन यहां उन्होंने हमें कुछ वापस नहीं देना राजे। तो इसका मतलब टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा एसेट को गिराकर नहीं हुआ, कोई एसेट थोड़ी बेची गवर्नमेंट ने हमें, और ना ही कोई तरह की लायबिलिटी बनी है। तो फिर आप कहेंगे पैसा तो आया तो दो जगह आ सकता है, या तो कैपिटल नेचर का होता है या रेवेन्यू, लेकिन क्योंकि इसमें किसी तरह का एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हुआ, बढ़ा घटा, तो मैंने उसको किस हेड में डालना है? रेवेन्यू में। आई एम श्योर इट इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। फिर आ गया नॉन टैक्स। नॉन टैक्स की नोट्स में आपके लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो किस तरह की पेमेंट्स होती हैं वो मैं जब आपको यहाँ आऊंगी, लेकिन आपको मैं यहाँ पर सिर्फ इस चार्ट के थ्रू सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि नीदर देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक, तो टैक्स और नॉन टैक्स में बहुत सारे आइटम्स हैं, वो जब आएंगे हम नोट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एक करके सारी समझा दूंगी। अंडरस्टूड? और अगर आप चाहते हो तो वो भी यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलो अब आ गए एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, खर्चा। ये पहले कैपिटल समझते हैं, फिर बाकी तो समझ आ ही जाएगा। कैपिटल इजी क्यों है? क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटी का कुछ ना कुछ होना है। अच्छा, अब याद रखो मैंने कहा था मैंने घर बनाया है ना, तो जब मैंने घर बनाया इसका मतलब क्या हुआ? बताओ इसका मतलब क्या हुआ? मेरी पैसा जेब में आया कि गया? पहले तो ये सोचना है। ये तो गया, तो ये तो पक्का एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। विच एक्सपेंडिचर इज दिस? मैं जरा इसको थोड़ा लेस स्पेस के लिए एडजस्ट कर रही हूँ बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर सो दैट वी हैव दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, बट आई हैव वेरी लेस स्पेस। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या कहा? हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वो पैसा जो मेरी जेब से गया तभी तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन मेरी एसेट बना गया। तो आपने यहां क्या लिखना है बच्चे? आप लिखोगे दिस इज क्रिएटिंग ईदर देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एसेट, तो इसमें मेरी एसेट बन रही है। ठीक, क्योंकि घर बनाया। अब गवर्नमेंट तो नहीं लिखेगी घर बनाया, गवर्नमेंट के एंगल पे देखो, गवर्नमेंट ने मेट्रोज बनाए, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स बनाए, ओके, और बसेस खरीदी, मिसाइल्स खरीदे, टैंक्स खरीदे, टैंकर्स खरीदे, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। These all are the assets of the government. So what do we say is मेट्रो बनाना, फ्लाईओवर बनाना is what is the part of the construction. ठीक, अब बनाया मतलब जेब से पैसा गया होगा, गया लेकिन एसेट क्रिएट कर गया, तो वो किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का।
आई एम श्योर इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, देन कम्स द नेक्स्ट, अगला पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। उधार मांगा हुआ था, उसको वापस कर दिया, कर सकते हैं ना वापस, पैसा मांगा हुआ था और मैंने वापस कर दिया। जब मैंने उनको ये रीपेमेंट कर दी, अब बताओ ये क्या है, क्या ये मेरी एसेट बन रही है? सोच के बताइए। मैंने आपसे उधार मांगा था, मैंने आपको उधार पैसा वापस कर दिया कि लो भाई आपका ये पैसा था, आप ये अपने पास ही रखो, ठीक है। अब जब मैंने आपको वो पैसा वापस कर दिया तो क्या हुआ बताओ, मेरी एसेट बनी, कम हुई या बनी? नहीं। देखिए, जब मैंने वापस कर दिया तो पैसा मेरी जेब से गया, गया तो मतलब एक्सपेंडिचर, लेकिन जस्ट सेकेंड, लेकिन मैंने आपको पैसा वापस करके राजे क्या कर लिया, अपनी लायबिलिटी को, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्या मतलब हुआ, मेरे ऊपर वो लायबिलिटी थी, मैंने उतार दी, मैंने कहा लो भाई अपने पैसे पकड़ो और बस। तो इसका मतलब पैसा जेब से गया तो ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन इससे क्योंकि मेरी एसेट और लायबिलिटी में कुछ कुछ हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, सो इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। बड़ा ही नॉर्मल एंड अ वेरी सिंपल मेथड आई एम अप्लाइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर? अभी ये सब पॉइंट्स में क्या लिखना है, दैट्स अ सेकेंडरी इशू। मैं अभी आपको बेसिक बात समझा रही हूँ बच्चों, और ऐसा करके मैंने आपको समझा आधा चैप्टर समझा दिया। अब देखो रेवेन्यू में बताओ अब क्या होगा, क्या होना चाहिए रेवेन्यू में, ठीक है। देखो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ना ये टॉपिक समझते हैं। सैलरीज और पेंशन दी लोगों को, ठीक है, तो इसमें नीदर और नॉर लगाना है आपने। नीदर, नीदर व्हाट, नीदर क्रिएशन ऑफ एसेट, neither creation of asset nor loss of liability, nor loss of liability, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो सैलरी पेंशन लोगों को दे दी, क्या ये एसेट बन रही है हमारी? लोग अपने घर ले गए, अपना खर्चा कर दिया, दिस इज नॉट इंक्लूडेड एनीवेयर, तो ये तो भाई इसमें कोई एसेट भी नहीं बनी। और क्या ये लायबिलिटी थी जो उतर गई? नहीं। शायद कुछ बच्चों के मन में आए कि हाँ भाई लोगों को पैसा देना, नो नो नो, इट इज जस्ट अगेंस्ट देयर वर्क, इट्स नॉट अ लायबिलिटी, है ना। सो इट मीन्स व्हेन दे आर वर्किंग फॉर यू एंड यू जस्ट गिविंग देम मनी इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू गिव इट, ठीक है। तो इट्स नॉट अ लायबिलिटी। अब आगे आ गए इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट दिया बेटा। अगर लोन वापस किया होता, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स किया होता तो फिर आप इसमें डालते, लेकिन ये तो उसका इंटरेस्ट था, मैंने दे दिया। क्या इस इंटरेस्ट के पैसे से मैंने एसेट बनाया? जो भी मैंने बंदे को, दूसरे बंदे को इंटरेस्ट का पेमेंट दिया, एम आई मेकिंग माई एसेट? ऑफ कोर्स नॉट। सेकंड, क्या ये मेरी लायबिलिटी को कम करता है? नो बेटा, ड्यूटीज और लायबिलिटीज में फर्क होता है। इट्स माई ड्यूटी टू गिव हिम द इंटरेस्ट। लायबिलिटी का मीनिंग अगर आप चेक करें नेट पे, तो लायबिलिटी इज जो आपके ऊपर बर्डन है ना, मतलब इसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। एक्चुअली बर्डन को हम बोल देते हैं, अकाउंट्स में भी अगर आप देखें तो लायबिलिटी बोल दिया, तो ये बर्डन नहीं होता, इट्स माई कमिटमेंट विच आई एम सपोज टू गिव इट टू देम। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पुलिस की सर्विसेज हैं, उस पर मैंने पैसा दिया, लगाया। मैंने जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो पुलिस की या अपकीप एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो पैसा लगता है उससे एसेट नहीं बनते, ना ही किसी तरह की लायबिलिटी कम हो रही है। सेम गोज विद सब्सिडी। सब्सिडी लोगों को सिलेंडर पर दे दी, डीजल पर दे दी, क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? जी नहीं। there is no creation of asset nor there is a fall in liability. So इस तरह के खर्चे को, खर्चा तो हो रहा है, जेब से पैसा देखो सब में जा रहा है, सैलरी पेंशन में भी, इंटरेस्ट पेमेंट में भी, अपकीप में भी और सब्सिडी में भी, लेकिन ये वो पैसा जा रहा है, तभी तो ये अच्छा नहीं है ना। देखिए सब्सिडीज इतनी ज्यादा गवर्नमेंट देती है, लेकिन क्या इससे कोई एसेट बनती है? उससे अच्छा तो रेलवे बनाए, मेट्रो बनाए, कम से कम एसेट फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन ये भी पार्ट है गवर्नमेंट का। तो इस तरह से इस वाले खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिस्ट डाउन करते हैं।
यहां तक अगर आपको किसी तरह की सिर्फ इस चार्ट को बनाकर और समझने में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो। बस मोटा मोटा याद क्या रखा, पैसा आया कि गया। अगर पैसा आया तो आप उसे कहाँ रजिस्टर करने वाले हो, रिसीट्स में, ठीक है। और अगर पैसा गया तो वो एक्सपेंडिचर है। पहला तो आपने ये ढूंढना होता है कि आया कि गया, फिर आपने अगली चीज ये ढूंढनी होती है कि वो किस नेचर का है, ठीक है। पैसा आया तो उसने क्या किया, अगर पैसा आया और उसने मेरी एसेट बना दी तो आप झट से बोल दोगे ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। चलो एक दो बातें बताओ मुझे सोच के, हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, अगर ये क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, पहले सोचना क्या है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो पैसा जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग बनी है। जा रहा है तो पक्का क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग बन गई तो ये क्या हुआ, एसेट बनी। एसेट बनी तो ईदर क्रिएशन ऑफ एसेट मींस इट इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रीजन मांगे तो रीजन भी यही है, बिकॉज ये वो पैसा है, ये वो एक्सपेंडिचर है विच इज डन ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो आगे बताओ। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, यूएसए से पैसा लिया था वापस दे दिया। पैसा आया कि गया, पैसा गया। पैसा गया तो उसने क्या किया, क्या कोई एसेट लायबिलिटी डिस्टर्ब हुई, हाँ हुई, लायबिलिटी थी ना हमारे सिर पर, इट वाज अ बर्डन एंड आई जस्ट पेड इट, सो इट इज डिक्रीज इन लायबिलिटी, सो इट इज गोइंग टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो ना बात को, आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल से। चलो आगे। एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप पर पैसा, स्कॉलरशिप पैसा आया कि गया, गया। जब पैसा गया तो किस चीज पर लगा, देखो जरा, स्कॉलरशिप। क्या स्कॉलरशिप जिसको हमने दी उसके लिए एसेट बन गई हमारे लिए, देश के लिए? क्या लायबिलिटी थी हमारे सिर पे? नो। आई थिंक ये इस हेड में आ गया। तो स्कॉलरशिप्स हो गए, इस तरह के जितने पेमेंट्स हैं, हेल्प, रेमिटेंसेस, ये जाता तो है जेब से पैसा, लेकिन इसके बदले में ना तो कोई एसेट बनती है ना ही कोई लायबिलिटी उतरती है। दैट इज व्हाई इट इज विच नेचर, रेवेन्यू। ओके चलो एक और करें। कॉरपोरेशन टैक्स आ गया, कॉरपोरेशन टैक्स, गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन टैक्स लगाया। पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है कि जा रहा है राजे, बताओ बताओ जल्दी सोचो। पैसा आ रहा है, टैक्स से पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये इनमें से कोई एक है, या तो कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। टैक्स से आया हुआ पैसा नीदर क्रिएट्स एन एसेट nor increase in, sorry, neither loss of asset nor increase in liability, so that is why it is of revenue nature. ठीक है राजे, ओके। फॉरेन एड अगेंस्ट विक्टिम्स, कोई विक्टिम के लिए फॉरेन से एड आई, मदद आई। बच्चों जो एड होती है क्या वो लायबिलिटी, पहले तो आई मतलब रिसीट, आई मतलब रिसीट, इन दोनों में से कोई एक है। तो पहले तो आप चार में से दो पे आ गए ना। अब आपसे पूछा एड यानी हेल्प, हेल्प से क्या आपकी एसेट जा रही है, क्या लायबिलिटी बढ़ रही है? हेल्प वापस नहीं करनी होती है आपने, तो इट्स जस्ट दी हेल्प, सो इट मींस इट इज ऑफ रेवेन्यू इन नेचर। आई एम श्योर अब आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। अब जिसने ये बना लिया, बाय जस्ट लुकिंग एट दिस फ्लो चार्ट यू विल अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। देखो काम कितना आसान हो जाएगा जब आप ये आंसर लिखोगे ना वहां पे, तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये चैप्टर है ही 3 नंबर का। रेवेन्यू रिसीट को बोलते हैं कैपिटल रिसीट से डिफरेंशिएट करो। तो पहला डिफरेंस पता है क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर देयर इज नीदर लॉस ऑफ एसेट नॉर दिस, और इसमें ईदर और डाल दिया 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस इज रेकरिंग इन नेचर, दिस इज नॉन रेकरिंग। अरे भाई हम घर रोज रोज थोड़ी ना बनाते या बेचते हैं या लोन लेते हैं, ये रोज रोज नहीं होते, लेकिन टैक्स तो रेगुलर बेसिस पे देते हैं, है ना, सैलरी पेंशन भी, ये सारे रेगुलर नेचर के हैं। तीसरे में बच्चों ये मेंशन करो, इसमें ये दोनों आते हैं, इसमें ये तीनों आते हैं, चारों आते हैं, बस हो गए।
3 पॉइंट्स तो मैंने अभी आपको याद करा दिए। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर आ सकता है, सेम आंसर। इसमें ईदर क्रिएशन ऑफ इधर 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 और डाल दिया, ये डाल दिया और ये डाल दिया, रेकरिंग नॉन रेकरिंग और इनके हेड्स के बारे में लिख दिया। समझ गए मेरी बात? और अगर आ जाए रेवेन्यू को ही कैपिटल से कंपेयर करो तो भी बहुत आसान है, तो भी वही रेकरिंग रेकरिंग नॉन रेकरिंग तो आना है। फिर इसमें लिखा रेवेन्यू रिसीट्स में ये होता है, कैपिटल रिसीट्स में ये होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स दिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स दिस एंड द एग्जांपल्स। सो मैंने आपको सेकंड पोर्शन में जिसमें से क्वेश्चन के फॉर्म क्या क्या आ सकते हैं वो बता दिए। अभी सिर्फ नोट्स रीडिंग इज लेफ्ट, दैट आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।